कोरवा जनजाति, जिसे कोलेरियन जनजाति समूह का जनक की संज्ञा दी जाती है और कोरवा जनजाति को बोला जाता है कोलेरियन जनजाति समूह का जनक। कोरवा जनजाति का मुख्य अगर निवास स्थान की बात करें तो आपको पलामू प्रमंडल यानी पलामू डिवीज़न जो है से ये आपको देखने को मिलेगा। यानी पलामू परमंडलीय जो क्षेत्र है ना, इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं झारखंड में कोरवा जनजाति। इसके बाद आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से झारखंड राज्य में जो है इनका आगमन हुआ, यानी मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड में आए। तो कोरवा जनजाति के बारे में 2-3 फैक्ट आप हमेशा याद रखिए कि कहाँ से आए, तो मध्य प्रदेश से झारखंड में आए और ये पलामू में बसे हुए हैं। ये इसका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोरवा जनजाति की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो 35,000 यानी 35,000 अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो झारखंड की कुल जनजातियों का इसका जो हिस्सेदारी है परसेंटेज में 0.41% है, बहुत ही कम है कोरवा जनजाति। आप ये याद रखिए कि इनका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजाति से इनका संबंध है और भाषा की दृष्टि से इनका संबंध, भाषाई दृष्टिकोण से इसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक है, जिसे मुंडारी भाषा परिवार कहते हैं, उसका ये इसका संबंध है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है इस जनजाति में विवाह होता है और विधवा विवाह को इन लोग भैयारी कहता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इन लोग विधवा विवाह को मेयारी कहता है, ये वाला आप याद रख सकते हैं। ये हम जो लिखे हैं ये मेयारी लिखे हैं, तो कोरवा जनजाति के विवाह को मेयारी कहते हैं। कोरवा जनजाति एक प्रकार का शिकारी संग्रह करता है और ये भी याद रखिए कि ये स्थानांतरणशील कृषि यानी कि झूम खेती जो है इस जनजाति को लोग बियोडा कहते हैं, तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। बियोडा कुछ नहीं, बियोडा एक प्रकार का खेती है, झूम खेती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इस जनजाति में झूम खेती स्थानांतरणशील कृषि को बियोडा कहते हैं। हम लोग यहाँ पे 2-3 फैक्ट देखें जो कि इम्पोर्टेंट है। इस जनजाति का जो पुजारी होता है या धार्मिक प्रधान होता है उसे बेगा कहा जाता है, ये वाला फैक्ट आप याद रख सकते हैं कोरवा जनजाति से संबंधित। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ एकल विवाह का प्रचलन है इस जनजाति में, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। तो अब इस जनजाति के 2 उपजातियाँ, कोरवा जनजाति के 2 उपजातियाँ कौन कौन सा है, एक पहाड़ी कोरवा है जिसे पहाड़ी कोरवा और दूसरा है डीहा या फिर डिहरिया कोरवा। तो याद रखिए एक आपका पहाड़ी हो जाएगा पहाड़ी कोरवा, एक आपका जो है डीहा वाला है, यानी कि डीहा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो डिहरिया कोरवा के नाम से जानते हैं। तो ये वाला फैक्ट याद रखिए। अब चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अधिक प्रश्न नहीं दिया गया है, टोटल 9 ही प्रश्न है, तो एक छोटा सा वीडियो होगा। कोरवा जनजाति किस प्रजाति से संबंध है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजाति से इनका संबंध है। फिर आपसे पूछा गया कि कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा यहाँ जो है गलत है, इनकरेक्ट है, कौन सा हमारा, तो डी होगा। इनका सर्वाधिक संख्या संथाल परगना में पाई जाती, गलत। संथाल जनजाति जो है उसका संख्या संथाल परगना में सबसे अधिक है, ना कि कोरवा जनजाति का संख्या संथाल परगना में, तो ये वाला आपका गलत है, ये पलामू होना चाहिए। कोरवा जनजाति झारखंड का एक आदिम जनजाति है। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है और 25 सामान्य जनजाति है। टोटल जनजाति जो है 33 था, तो 33वां आपका पुराण है जिसे 2022 में मान्यता दिया गया। पहले कितना था, तो 32 था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये आर्टिकल याद रखिए 342 इसके अंतर्गत ये दिया जाता है। तो झारखंड का एक आदिम जनजाति कोरवा जनजाति है। दूसरा, इसे कोलेरियन जनजाति जो से कोलेरियन जनजाति का माना गया है, तो इसे कोलेरियन जनजाति का माना गया है। इनकी भाषा कोरवा जनजाति की भाषा कोरवा है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो मुंडारी भाषा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है पलामू में पाया जाता है। राइट आंसर 3 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, हालांकि ये जिला पूछ रखा है, प्रमंडल पूछेगा तो पलामू होगा और जिला पूछेगा तो आपका जाएगा गढ़वा, क्योंकि गढ़वा एक पलामू प्रमंडल में आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे याद रखेंगे, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो है गढ़वा में है और प्रमंडल पलामू हो जाएगा। कोरवा जनजाति की 2 उपजातियां हैं, एक है पहाड़ी कोरवा और दूसरा है डिहरिया कोरवा। पहाड़ी
पहाड़ पर रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो 4 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, पहाड़िया कोरवा कहा जाता है। यह एक आदिम जनजाति है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरवा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंहभोंगा, यानी कि कोरवा जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया आपसे कि कोरवा जनजाति के पुजारी कौन होता है? तो कोरवा जनजाति का जो पुजारी होता है वो आपका बैगा होता है। कोरवा जनजाति में चढ़के और ढोला का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे 7 का आंसर सी होगा, विवाह से। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के आदिम जनजातियों में कोरवा का स्थान क्या है? तो 8 का सी होगा, तीसरा। सबसे अधिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सूर्या पहाड़िया जनजाति आदिम जनजाति में जनसंख्या के हिसाब से। कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इन लोग पंचायत को क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर 9 का आपका आंसर ए हो जाएगा। मेयारी कहते हैं या मायारी लिख रखा है, लेकिन मेयारी होगा। तो इस प्रकार से आप जो से 9 प्रश्न याद रख सकते हैं कोरवा जनजाति से संबंधित। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में आपको फैक्ट बताएं। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, ये हमारा कोरवा जनजाति कंप्लीट होता है। आज का वीडियो आप जानते हैं 33 जनजाति में से 19वां जनजाति है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।